देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। लेकिन इससे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो हम आज आपको बताऊंगा। हमने अभी तक जो भी सेट के बारे में पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है भाई कि जो सेट को हम इन कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट मान अभी तक हमने तीन तरह की ब्रैकेट पढ़ी। तो इसको हम भाई छोटी ब्रैकेट बोलते थे, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है और एक ये ब्रैकेट। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में तो हमको पता अभी सेट के एलिमेंट्स होते हैं। अगर मान लिया मैंने इस ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है, अगर मैं इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखता हूँ तो क्या ये भी एक सेट है भैया? तो हाँ, ये तो सेट है। क्या ये भी एक सेट है भाई? अगर मैं ओपन इंटरवल में कुछ ना कुछ लिखता हूँ, क्या ये भी एक सेट है? हाँ जी बिल्कुल, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। लेकिन इनका एक और नाम है, सेट तो यही है, ये है ही। इनका और नाम है क्या भाई? इनको इंटरवल्स भी बोलते हैं। और इसको भी इंटरवल, इनको इन दोनों को और क्या नाम है इनका? इंटरवल भी है। यानी कि जो एक इंटरवल होता है 2 से लेकर के 5 तक की इंटरवल है, ये इंटरवल भी एक सेट है भाई। ठीक है ना, और 2 से लेकर के 5 तक ये भी एक सेट है। मान लिया मैं एग्जांपल अलग लेता हूँ भाई। मैंने ये लिख दिया, मान लिया 3,7। एक तो मैंने ये लिख दिया अभी, और एक मैंने लिख दिया इस ओपन ब्रैकेट में, इसको ओपन ब्रैकेट नाम दे देता, ओपन ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 3,7 भाई। ठीक है, और एक मैंने लिख दिया इस क्लोज ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट में 3,7। ये तो बता दिया भाई। हाँ, ये भी एक सेट है, ये भी सेट है और ये भी सेट है। लेकिन इनका दो नाम और हैं, इनको इंटरवल्स भी बोला जाता है। मान लिया ये ए सेट है मेरा, ये बी सेट है, सेट तो ये है ही, और ये सी सेट है। लेकिन ये अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही ना, तो तभी तो ये ब्रैकेट अलग अलग है भाई। क्या डिफरेंस है भाई? तो पहली बात तो ये मैंने आपको, ये हम एक्सरसाइज 1.1 में कर चुके हैं। जो सेट के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा सेट से बिलोंग करते हैं। और बिलोंग का सिंबल क्या होता है हमारा? ये है हमारा बिलोंग का सिंबल। जैसे कि अगर मैं ये लिखता हूँ भाई, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ। इस ए सेट में हमारे दो ही, सिर्फ दो एलिमेंट है। वो कौन से हैं भाई? एक तो 3 है और एक 7 है। ठीक है, सिर्फ इस ए सेट में सिर्फ आपके दो एलिमेंट है, एक तो 3 है और एक 7 है। बाकी इस सेट के अंदर और कोई भी एलिमेंट नहीं है। समझ गए भाई? यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो 3 इससे ए से बिलोंग कर रहा है, एंड 7 इस ए से बिलोंग कर रहा है, और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है भाई। अब बात आई बी पर भाई। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इस बी सेट में, चलो मैं एक बार बी से आने से पहले एक बार सी करवाता हूँ। इसका मीनिंग क्या है भाई? इसका मीनिंग ये है सी का, यानी क्लोज इंटरवल 3 to 7। इसका मीनिंग ये है आपका 3 भी इस सी से बिलोंग कर रहा है, ओके, सो बिलोंग टू सी। और 7 भी आपका इस सी से बिलोंग कर रहा है भाई। और 3 भी सेट में है, 7 भी इस सेट में है। और भी 3 और 7 के बीच में आने वाला हर एक रियल नंबर भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है। इस इंटरवल का ये मीनिंग है। यानी 3 और 7 के, इनके 3 से लेकर के 7 है ये। 3 और 7 के बीच में आने वाला हर एक रियल नंबर भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है। यानी कि अगर मैं ये लिख दूं भाई 3.0789, ठीक है, तो देखो 3 से तो बड़ा हो गया ना, ये 3 और 7 के बीच का बोला है रियल नंबर। या क्या ये सी से बिलोंग कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल कर रहा है भाई। अगर मैं लिख दूं भाई 6.999998 905, क्या ये आपका सी से बिलोंग कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ये 3 और 7 के बीच में है। यानी कि इस सेट में आपका 3 भी आएगा और इस सेट में 7 भी आएगा, और 3 और 7 के बीच में आने वाला हर एक रियल नंबर भी आएगा। लेकिन जो ये कर्ली ब्रैकेट में जो होता है हमारा, इसमें सिर्फ 3 और सिर्फ 7 होता है। अब बात आई भाई बी। अब इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है। इसमें आपको 3 और 7 नहीं लेना है बस। ना तो आपका 3 इस बी से बिलोंग कर रहा है भाई, और ना ही आपका 7 इस बी से बिलोंग कर रहा है। लेकिन 3 और 7 के बीच में आने वाला हर एक रियल नंबर इस बी से बिलोंग कर रहा है भाई। ठीक है ना, अगर ओपन का मतलब हो जाता है, ना तो हमको इसमें 3 लेना है और ना ही हमको 7 लेना है। इसमें और इसमें सिर्फ एक यही डिफरेंस है। इस क्लोज में तो आपको 3 भी लेना है और 7 भी लेना है, और 3 और 7 के बीच में आने वाला हर एक रियल नंबर आएगा भाई इस सेट में। तो और बी सेट में हमारा क्या आएगा? इस सेट ना तो हमको हमारा 3 आएगा इस सेट में, और ना ही इस सेट में हमारा 7 है। लेकिन 3 और 7 के बीच में आने वाला हर एक रियल नंबर इस सेट से, बी सेट से बिलोंग करेगा भाई। ठीक है ना, और इसका तो हमको मीनिंग पता ही है। इसमें सिर्फ आपका 3 और 7 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरवल्स के बारे में आगे बहुत ही और भी ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे हम इनके बारे में। कभी अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे। अगर मैं ये लिखता हूँ भाई
3 बिलोंग्स टू ए, और साथ में लिख दिया भाई 3 बिलोंग्स टू बी, और भाई 3 बिलोंग्स टू सी। तो बताना भाई कौन सा ट्रू है इसमें। क्या 3 ए से बिलोंग कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। क्या 3 बी से बिलोंग कर रहा है भाई? नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 और 7 बी से बिलोंग नहीं करेंगे। क्या 3 इसी से बिलोंग कर रहा है भाई? जी बिल्कुल कर रहा है। और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने ये लिख दिया भाई 6 भाई, 6 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू बी, और 6 बिलोंग्स टू सी। क्या आपका 6 ए से बिलोंग कर रहा है भाई? बिल्कुल नहीं कर रहा। सिर्फ आपका ए में सिर्फ और सिर्फ हमारा दो ही एलिमेंट है, एक तो 3 है और एक हमारा 7 है भाई। ये हमारा हो गया रॉन्ग। क्या आपका 6 बी से बिलोंग कर रहा है भाई? बी में देखना क्या हमारा ना तो 3 है ना 7, लेकिन 3 और 7 के बीच में आने वाला हर एक रियल नंबर है भाई। तो रियल नंबर, तो 6 रियल नंबर है, और 6 3 और 7 के बीच में। हाँ जी बिल्कुल ये ट्रू है। क्या 6 सी से बिलोंग कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 3 और 7 के बीच में है। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है कि आप ये तीनों के तीनों ब्रैकेट के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, अब देखो भाई, अब दोबारा से हम जो सेट है मेन उसी पर आते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये सेट दे रखा है 1 2 3 4, छोड़ो एक बार थोड़ा मान लिया भाई मेरे पास एक ये सेट है, मान लिया 1 और 2। इस सेट के अंदर आपके दो एलिमेंट है भाई। अब बात आती है भाई सब सेट। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा एक सेट है, इसके और कितने सेट बन सकते हैं भाई। ठीक है, तो किसी भी सेट के सब सेट, पहले तो ये हमको पता लगाना पड़ेगा कि इस सेट के हमारे कितने सब सेट बन सकते हैं। और ये पता लगाने का बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे भाई? दो है ना इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हमको क्या करना होता है, अगर हमको इसका नंबर, तो नंबर ऑफ सब सेट देखना कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सब सेट्स ऑफ ए भाई। इस ए के कितने सब सेट हो सकते हैं? वो बहुत ईजी है, 2 की पावर जितने इसमें एलिमेंट है उतने ही कर दो, यानी कि इसके इस ए सेट के हमारे 4 सब सेट बन सकते हैं। ठीक है भाई, और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने ये लिख लिया भाई, मान लिया हमारा एक बी सेट है, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये कितने हमारे भाई? मान लिया 3 है। तो सबसेट ऑफ बी कितने हो सकते हैं भाई इसमें? सबसेट ऑफ बी, तो देखना भाई सबसेट ऑफ बी का बहुत इजी तरीका, 2 की पावर करना हमको। 2 की पावर जितने इसके एलिमेंट हैं इनके 3, इनके इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं भाई? 8 सबसेट हो सकते हैं। सबसे पहले तो इस पे आओ भाई, ये मेरा एक ए सेट है 1,2, तो इसके सबसेट देखना भी कितने हो सकते हैं। तो सबसेट कितने हो सकते हैं भाई? 4 हमने अभी अभी निकाला है। तो वो 4 सबसेट होंगे कौन से, वो देखो भाई। एक तो सबसे पहला तो होता है हमारा 5, यानी कि जो 5 होता है एम्प्टी सेट, हमने जो पढ़ चुका है, वो हर एक सेट में होता ही होता है भाई। ठीक है ना, ये सेट है, ये एलिमेंट नहीं है, सेट भी, यानी कि इसके सबसेट बना रहा हूँ मैं। एक तो 5 हो गया, और भैया और इसमें क्या भाई 1। ठीक है ना, इसको मैंने बताया था, अगर किसी सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको बोला जाता है सिंगलटन सेट। ठीक है ना, एलिमेंट विद सॉरी सेट विद सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट भी। ठीक है ना, और इसमें कौन सा सेट है भाई? 1 हो गया सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, और भाई 1,2। कोई भी सेट अपना खुद का तो सबसेट होता ही होता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर आपके ए के अंदर कितने सेट हो गए भाई? 4 सेट हो गए। कौन सा? एक तो 5, एक सिंगलटन 1, एक सिंगलटन 2, एक 1,2। इसी तरीके से ये अच्छी तरह से एग्जांपल और लेते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा भाई। इस सेट के कितने इस सेट के कितने सब सेट हो सकते हैं भाई? 8, यानी कि हमारा कौन सा सेट दे रखा है? 1 2 3। इस सेट के हमारे 8 सब सेट हो सकते हैं। वो देखना भी कौन सा हो जाएगा। देखो भी कौन सा हो जाएगा। एक तो 5 ही होगा भाई, एक सिंगलटन 1 हो जाएगा, एक भाई सिंगलटन 2 हो गया, एक क्या हो गया भाई? सिंगलटन 3 हो गया। ठीक है भाई, सिंगल सिंगल तो सारे आ गए। इसके बाद 1,2, ये भी एक इसका सबसेट होगा, और भाई 1,3 होगा भाई, और भाई 2,3 होगा। ठीक है ना, आप ऐसे मत कर देना भाई कहीं 3,2 भी एक साइड बना दो। आपको पता है भाई यहाँ पर ऑर्डर माइंड नहीं रखता, आगे पीछे आप ले सकते हो। 2,3 या 3,2 एक ही बात है। ठीक है, देखो एक तो सिंगलटन 1 हो गया, सिंगलटन 2 हो गया, सिंगलटन 3 हो गया, एक 1,2 हो गया भाई, एक 1,3 हो गया, एक 2,3 हो गया। और ये कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए भाई। 8वां कौन सा होगा हमारा? जो ये पूरा का पूरा जो सेट होता है, ये भी इसका एक सबसेट होता है।
ठीक है। अब इसके जो 8 सबसेट थे वो हमने लिख दिए हैं भाई, ठीक है। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये जितने भी किसी सेट की जितने भी हमारे ये सब सेट आते हैं, अगर मैं इनका भी एक अगर मैं एक सेट बना देता हूं, तो इसको बोला जाता है भाई पावर सेट ऑफ ए। इसको बोला जाता है पावर सेट, ठीक है। यानी कि ये हमारा जितने भी इस बी के जितने भी हमारे सब सेट बने थे, अगर मैं इन सब को भी एक सेट की फॉर्म में लिख दूं, इन सब का भी एक सेट बना दूं, तो इसका बोला जाता है भाई पावर सेट ऑफ बी, ठीक है भाई। अब भाई दोबारा से देखो, मान लिया मैंने ये आपको बता रखा है, किसी भी सेट में एलिमेंट आप उसके बिलोंग करते हैं, इनके एक सेट में 5 एलिमेंट तो 5 के 5 उससे बिलोंग करेंगे, लेकिन जो सेट होता है वो हमेशा सेट के अंदर कंटेन करता है। जैसे कि मैं दोबारा से एग्जांपल लेता हूँ, 2,3,5, ओके। एक ए सेट है, इसके अंदर आपके 3 एलिमेंट है। तो मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ भाई, आप किसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे भाई, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के कितने सबसेट होंगे भाई, ये होंगे, हमको पता क्या करना था भाई, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की पावर करनी चाहे, अगर मान 4 एलिमेंट होते तो भाई 4 हो जाती, 2 की पावर 3 कितने हो जाएंगे भाई 8 सबसेट, और वो होंगे कौन से भाई, सबसे पहला तो इसके अंदर तो सबसेट 5, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 5, ठीक है भाई। इसके बाद 2,3, 3,5, और भाई 2,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कौन सा होगा भाई 2,3,5 के खुद ही, ठीक है। ये हो गया इसके भाई नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, ये इसके सबसेट हो गए भाई, ठीक है। अगर मान लिया अब आपके पास क्वेश्चन करा जाता है, अब भाई मैंने ये लिख दिया भाई 2, ये 2 क्या भाई इसका एक एलिमेंट है ना, क्या 2 ए से बिलोंग कर रहा भाई, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। देखो ए से ए की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं और अभी नहीं बचाना, क्या 2 ए से बिलोंग कर रहा है, हमने पता ना एलिमेंट है ना, 2, 3, 5 तो एलिमेंट है भाई, एलिमेंट में से क्या करते हैं भाई बिलोंग करते हैं, ओके भाई। और अब मैंने एक ही लिख दिया अभी, ये लिख दिया अभी, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया हमारा, ये तो सेट बन गया ना, मैंने ये बता दिया सेट आपके हमेशा कंटेन करते हैं भाई, ठीक है ना। जिस तरीके से एलिमेंट बिलोंग करते हैं, सेट आपके हमेशा ही कंटेन करते हैं, यानी कि ये आपका जो सब सेट है इस ए में करेगा भाई कंटेन, समझ गए। अब इसी तरीके से अगर मैं ये लिखता हूँ भाई, मान लिया 5, क्या ए से 5 हमारा ए से बिलोंग करेगा, और ये जो सिंगलटन 5 अगर मैं सेट में लिख देता हूँ, ये आपका ए में कंटेन करेगा भाई। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपने ये लिख दिया भाई, मान लिया 3,5 है, क्या ये भाई ए से बिलोंग कर रहा है भाई, ये हमारा गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा क्या है भाई सब सेट है, इनके सेट है, और सेट हमेशा कंटेन करते हैं। क्या 3,5 एक सेट है भाई, इसका सब सेट है ना, ये रहा भाई 3,5 सब सेट है ना, अगर सब सेट है तो 3,5 आपका ए में कंटेन करेगा। ओके, आगे बात समझ में भाई। अगर मान लिया इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये जाता है, एक फाई आपका ए से बिलोंग करेगा या फाई आपका ए में कंटेन करेगा। अब देखो फाई हमारा क्या है भाई सबसेट है, ठीक है ना, इनके सेट है, और सेट हमेशा कंटेन करता, बिलोंग नहीं करता, ये नहीं आएगा, इसका राइट आंसर होगा ये फाई, हमेशा हमारा फाई सबसेट है, सेट है, तो वो ए में कंटेन करेगा ना कि बिलोंग करेगा, ठीक है भाई। तो अब मैं हमारा एक आगे हमने जो पीछे को किया था, इसका अगर मैं एक सेट बना देता हूँ, अगर मैं इसका एक सेट बना देता हूँ, तो ये हमारा क्या बन जाता है भाई पावर सेट ऑफ ए। अब देखो भाई, अब ये तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेट बन गया ना, और सेट के अंदर जो भी चीज़ आती है वो उसकी क्या होती है भाई एलिमेंट्स होती है, इनमें कन्फ्यूज मत होना, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब देखो भाई ये जो पावर सेट ऑफ ए है ना, ये हमारे एक दोबारा से एक सेट बन गया, और इस सेट के एलिमेंट कौन से हो गए भाई, ये 5, ये सिंगलटन, ये सारे के सारे इसके अब ये सेट हो, ये क्या हो गए एलिमेंट हो गए। अब जैसे कि मैं लिखूँ ना कि भाई ये जो 2 है वो आपका इस पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करेगा, या पावर सेट ऑफ ए से ए में, अब ये देखो भाई, अब ये पावर सेट ऑफ ए ये हमारा एक सेट है, और सेट के अंदर ये सारे के सारे इसके एलिमेंट है,
अभी जो सिंगलटन टू है ना, इसका एक एलिमेंट काउंट होगा, और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं, कंटेन नहीं करते हैं भाई, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट बात है। ये जो भी मैंने अब आपको बातें करवाई है, इनको एक बार और, अगर समझ में नहीं आती तो एक बार और अच्छे ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करना, आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो ये 1.3 में कुछ भी नहीं है, आप खुद बिना बगैर देखे, मतलब बिना समझाए आप खुद ही कर सकते हो इसको। एक दो क्वेश्चन और कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये लिख दिया अभी 2,3,5, इस तरीके से कुछ मैं इस तरीके से कुछ लिख देता हूँ ना, ये आपका बिलोंग करेगा या कंटेन करेगा, ये आपका हमारे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ना तो ये सबसेट है ना ये एलिमेंट है, ठीक है ना। इस तरह की कंडीशन आ जाए, ये हमारे हमेशा ना तो बिलोंग करती है और ना ही हम कंटेन करती है भाई, ये इसके सबसेट है। सेट हमेशा इस सेट से बिलोंग करेंगे, ठीक है, सबसेट हमेशा सेट से बिलोंग करेंगे भाई, और एलिमेंट सॉरी कंटेन करेंगे, और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेंगे, ठीक है भाई। फिर आपको ये जो बातें बताई हैं, एक बार अच्छे ध्यान से एक बार और इसको इनका रिवीजन करना है, फिर कल करवाते हैं इसकी क्वेश्चन भी पढ़ने की। ओके, थैंक यू।